प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, एक नया सप्ताह हमको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आज का संदेश है लौट आने के ऊपर। बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि लौट आओ लौट आओ। इसका अर्थ क्या है? तो आज इस विषय पर गहराई से जानेंगे और इस वचन को पूरा सुनिए और देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कल 25 जुलाई है और मेरा जन्मदिन है, तो मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। मुझे आपकी तरफ से गिफ्ट चाहिए, तो याद रखिएगा मुझे अपनी प्रार्थनाओं में। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि याकूब के जो बेटे थे उनसे तो गोत्र निकले, लेकिन याकूब की एक बेटी भी थी, उसका नाम क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए। ये नंबर हमारे कॉल सेंटर का है, इस पर आप कॉल करके अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। ज़रूर करवाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक प्रार्थना करेंगे और इसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु। और प्रभु जी आज के वचन के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत कर और अपने बच्चों की हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी दूर कर दे प्रभु जी। जो लोग घरों से रूठ कर चले गए या वैसे ही खो गए हैं, उनको प्रभु तू वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि लौट आओ लौट आओ लौट आओ। तो ये जो शब्द है लौट आओ, ये किसके लिए होता है? अगर हमारे पास कोई रह रहा है, आपका बेटा है, बेटी है या कोई भी है, वो अगर नाराज़ होकर चला जाता है या किसी भी कारण से आपसे दूर हो जाता है, तो आप उसको बार बार फ़ोन करोगे या मिलोगे, उससे क्या होगे कि बेटा लौट आ, घर में लौट आ, लौट आ। जो पहले से ही बाहर रह रहा है उसे हम कैसे कह सकते हैं लौट आ? उसे तो कहेंगे कि मेरे पास आ जाओ। जैसे यीशु मसीह ने अन्य जातियों से कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से लदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन लौट आने के लिए शब्द किसका? जो यीशु मसीह के पास पहले से ही थे। हम पहले से ही विश्वासी होकर यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, धीरे 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 दिन बीतते चले जाते हैं और हम दूर होते चले जाते हैं। संसारिक अभिलाषाएं, लालसाएं, इच्छाएं, संसारिक सुख हमें क्या करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से और परमेश्वर से दूर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें आज के इस वचन में, आज का जो संदेश मैंने चुना है वो है कि लौट आने का अर्थ क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 पद में। देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 पद साफ लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराने का मतलब क्या है? जो मन पहले से ही परमेश्वर के पास था वो फिर कर कहाँ चला गया? संसार में लिप्त हो गया, शैतानी बातों में लिप्त हो गया। अब उसको फिराने की ज़रूरत है। मन फिराने का मतलब है जैसे हम सीधे जा रहे हैं और ऐसे ही लौट कर आना, ऐसे घूम कर नहीं, यूँ जाकर और ऐसे लौट कर आ जाना। तो वापस आने का मतलब है यीशु मसीह के पास वापस आ जाना, लौट कर आ जाना। तो यहाँ लिखा है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जब हम लौट के आएंगे तभी तो पाप मिटाए जाएंगे। बाहर दूर रहेंगे परमेश्वर से, तो कैसे हमारे पाप मिटाए जाएंगे? कैसे परमेश्वर हमें क्षमा करेगा? कैसे हम उद्धार पाएंगे? बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम थे, हम परमेश्वर के पास थे। कहाँ थे हम? अदन की वाटिका में थे। आदम हुआ ने पाप किया, वो बाहर चले गए। अब वापस हमको वहीं जाना है, हमें फिर स्वर्गीय रास्ते को पकड़ना है। तो फिर हम क्यों संसारिक रास्ते पर चल रहे हैं? यीशु मसीह ने 2 रास्तों का जिक्र किया, एक चौड़ा एक सकरा। तो हम कहाँ चल रहे हैं? चौड़े रास्ते पर जो मृत्यु को पहुँचाता है, लेकिन सकरे मार्ग को हमने छोड़ दिया है। हमें आज ही चुनना होगा कि हम कौन से मार्ग पर चलें, सकरे पर या चौड़े मार्ग पर। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि
मन फिराओ और लौट आओ। बहुत जगह लिखा है लौट आओ लौट आओ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय पहले पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। आवारा फिरना नहीं पड़ेगा, दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, कमी घटी में, तंगी हाली में, गरीबी में, बीमारी में, ऐसी बातों में हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे। हमें पश्चाताप करके लौट कर परमेश्वर के पास आना है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे जो गलती गुनाह हुआ आज मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ, और वायदा करती हूँ कि दोबारा इस काम को मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं तेरे पास लौट कर आना चाहता हूँ, मैं तेरे पास लौट कर आना चाहती हूँ। प्रभु मुझे अपना ले ताकि मैं तेरा बनकर रहूँ, मैं तेरी बनकर रहूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, लौट कर परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसे हाथ खोले खड़ा है और वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी वो अपनी बाहों को फंसारे खड़ा है। हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय के 17 पद में, जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहला प्रचार यीशु मसीह ने यही किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बहुत ज़रूरी है मन फिराकर लौट कर परमेश्वर के पास आना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट आ गया है, हमें उसकी तैयारी करनी है। हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को जब हम देखते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। पहले पद से मैं पढ़ूंगा, शुरू से लेके अंत तक क्या बातें हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इफिसियुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। बहुत सारी विशेषताएं हमारे अंदर होती हैं। जब हम बपतिस्मा लेकर प्रभु के पास आते हैं पहली बार, हम प्रभु प्रभु करते रहते हैं और हमें प्रभु के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, हम पीछे 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 होते चले जाते हैं। यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया को लिखते समय यूहन्ना यही कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में, कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ कि तू ऐसा है कैसा है। देखिए लिखा है कि मैंने तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। 3 पद में लिखा है, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। इतनी विशेषताएं बता रहा है प्रभु यहाँ पर, लेकिन एक कमी है। वो कमी क्या है? 4 पद में देखेंगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम जो परमेश्वर से था अब संसार से हो गया। हम संसार के लोगों से प्रेम करने लगे और वहाँ पर हम लिप्त हो गए, और क्या हो गया, हम बाहर चले गए। तब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि लौट आओ। देखिए क्या लिखा है 5 पद में, 4 और 5 को दोबारा से पढ़ देता हूँ मैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब बपतिस्मा लेते हैं, पहला प्रेम क्या है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बाहर निकलते हैं, तब हम कहते हैं प्रभु तू और मैं, और हम उसी में लीन हो जाते हैं। बाइबल पढ़ते पढ़ते थकते नहीं, प्रार्थनाएं करते करते थकते नहीं, घंटों घुटने बैठे रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, हम पीछे पीछे और बहुत पीछे होते चले जाते हैं। उसी विषय पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। फिर क्या लिखा है 5 पद में, सो चेत करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मन फिराकर लौट कर परमेश्वर के पास आने का समय है। दोस्तों लौट आने का अर्थ यही है कि हम तो परमेश्वर के पास ही थे, अदन की वाटिका में थे, अब हम बाहर कर दिए गए क्योंकि हम पापी हो गए थे। परमेश्वर कहता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें अपने पनाह में ले ले, हमें अपनी संगति में ले ले, और हम उसके साथ स्वर्ग में वास करें। इसलिए दोस्तों हमें लौट आने की ज़रूरत है। हम कहाँ कहीं भी हैं, हम लौट कर परमेश्वर के पास आ जाएं और उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, और उससे कहें प्रभु देख मैं तेरे पास आ गया हूँ। प्रभु हमें अपनी बाहों में ले लेगा और हमें उड़ाऊ पुत्र की तरह एक अच्छा ओहदा देगा और हमारे लिए आनंद मनाया जाएगा स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि याकूब के 12 बेटे थे जो गोत्र थे।
याकूब की एक बेटी भी थी, उसका क्या नाम है? अगर जानते तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए, नई जानकारी आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है और कहा है मन फिराओ और लौट आओ। प्रेज़ द लॉर्ड।